उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में नए पद सृजित किए जाने और रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के क्रम में प्रदेश सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें से एक प्रमुख सदस्य महानिदेशक स्कूल शिक्षा भी थी। अभ्यर्थियों के द्वारा आज उनसे मुलाकात किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट पर वर्तमान स्थिति क्या है और इस वर्ष शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं, और शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार से क्या कुछ आदेश प्राप्त हुआ है, क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अथवा नहीं, इन सभी प्रश्नों के बारे में अभ्यर्थियों ने वार्तालाप किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से अभ्यर्थियों ने सबसे पहले उनको ये अवगत कराया कि चूंकि कमेटी की रिपोर्ट पर ही प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी अथवा नहीं करेगी, इस बात का फैसला होगा। तो लाखों की संख्या में बीएड, डीएलएड, टेट, सीटेट पास अभ्यर्थी इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अथवा नहीं सौंपी है। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा जवाब ये दिया गया कि कमेटी अपने स्तर पर कार्य कर रही है और शासन अपना कार्य करेगी। फिर अभ्यर्थियों ने ये कहा कि सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें वायरल हो रही थी कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और शासन इसके संदर्भ में जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाली है। इसके जवाब में उनके द्वारा ये उत्तर दिया गया कि अगर कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है तो आप रिपोर्ट दिखाइए। कहने का मतलब कि स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि अभी तक कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है सरकार को। फिर अभ्यर्थियों ने पूछा कि अभी कितना समय लग सकता है कमेटी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि अभी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया जाता है, जिसके क्रम में कितने छात्र अवेलेबल हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और कितने छात्र के सापेक्ष कितने टीचर कार्यरत है, इसका पूरा ब्यौरा मंगाया जाता है। तो इन सब के संबंध में उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि अभी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है और इस वजह से अभी रिपोर्ट बनने में, तैयार होने में समय लगेगा। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा अगला प्रश्न ये पूछा गया कि रिपोर्ट में अधिक समय लगा तो फिर अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या भर्ती की संभावनाएं बचेंगी। इसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका कार्य और कमेटी का कार्य सिर्फ रिपोर्ट बनाना है, उसके बाद सरकार शिक्षक भर्ती देगी अथवा नहीं देगी, इस पर वो कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकती हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने उनसे अगला सवाल ये पूछा कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने 2 बड़े शिक्षक भर्तियों को कंप्लीट कराया है। उनका इशारा 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की तरफ था। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार भी लगातार इसी बात को लेकर के आज से लगभग 2 महीने पहले जब कमेटी का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले लगातार सरकार के द्वारा भी यही प्रतिबद्धता जाहिर की जाती थी। जब भी कोई अभ्यर्थी या फिर मीडिया के द्वारा उनसे नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के बारे में पूछता तो उनके द्वारा यही कही जाती कि प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी शिक्षक भर्ती कंप्लीट करा दी है। कहने का मतलब कि देखिए, कमेटी को भी कुछ भी पता नहीं है। कमेटी ये मान तो रही है कि शिक्षक के लिए पदों की संख्या भारी संख्या में रिक्त हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के ही आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस वजह से कोई भी अधिकारी खुल करके बोलने को तैयार नहीं है और कमेटी की रिपोर्ट अभी बन करके तैयार होने में और शासन को सौंपने में भी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी कई जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।